हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो बताया था आपसे इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस टेस्ट के लिए, तो उसके लिए मैंने आपसे ऑलरेडी जो टेस्ट के रूल्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। लेकिन अब आज हम जो है उस सारे टेस्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और आज आपको बताएंगे हम कि किस तरह से क्वेश्चंस का अप्रोच किया जाएगा। जैसे आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपको मैंने इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट के कितने नियम बताए थे। मैंने बताया था आपको पहला जो नियम था वो है कंपैरिजन टेस्ट। जो दूसरा नियम था वो आपको बताया था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, जो आपके सिलेबस से कंसर्न है। और तीसरा जो नियम था वो है आपका रेबीज मेथड, रेबीज टेस्ट। ये तीन जो रूल्स हैं, these three rules are very important as per your syllabus of अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब जो हमारा ये सिलेबस है, उस सिलेबस में ये तीन टेस्ट मेंशन्ड है और ये यूनिट 3 में आता है। तो इस तीनों टेस्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। Test the convergence of series root 1 upon 1 plus root 1, root 2 upon 1 plus root 2, root 3 upon 1 plus root 3 and so on। ये हमने एक इनफाइनाइट सीरीज ले लिया। तो यहाँ पर हमने जो लिया है क्वेश्चन में, ये लिया है 1 प्लस है, यहाँ पर ये 2 प्लस है, यहाँ पर आपका 3 प्लस है। तो ये आपका है 1 रूट 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1, रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 2, रूट 3 एंड सो ऑन। ये हमारा ये सीरीज दिया गया है। इसको हमको टेस्ट करना है इसका कन्वर्जेंस पे, कि किसका कन्वर्जेंस होने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको ये इस तरह के सीरीज का टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें एक्स है कि नहीं। अगर एक्स है तब तो आपको डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से होकर गुजरना होगा। पहले ही अप्रोच कर देना है आपको डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अगर एक्स विराजमान है, इसके हर एक टर्म में एक्स है, तो इसमें हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या, तो इसमें हमारे पास एक्स नहीं है, तो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन होगा वो है आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट करने के बाद ही अगर उससे नहीं होता है, देन वी गो टू द डी एलम्बर्ट्स टेस्ट रेशियो टेस्ट एंड दैट आप देन आफ्टर अगर उससे भी नहीं होता है तब हम रेबीज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ जो हम यहाँ सोल्यूशन करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आप एक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे लेट सिग्मा UN इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1, रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 एंड सो ऑन। ये है आपका सीरीज। तो हियर द nth term of the series is UN is equal to, हम देखें तो यहाँ पर रूट n अपॉन n प्लस रूट n होगा। देखिए n इज इक्वल टू 1 रखिए तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस तरह से हम बात करें तो इस सीरीज के हर एक टर्म जो है इस nth टर्म से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस सीरीज का nth टर्म UN इज इक्वल टू हो जाएगा रूट n अपॉन n प्लस रूट n। अब हमको कंपैरिजन टेस्ट जब करना होता है तो हमको ऑक्सिलरी सीरीज बनानी पड़ती है। तो ऑक्सिलरी सीरीज बनाने के लिए हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सीरीज हम रखें, क्या हम रखें। तो एक तरीका होता है आपका, जब भी ऑक्सिलरी सीरीज बनाएं तो आपको देखें कि जो गिवन सीरीज है उसका nth टर्म कितना है।
एन टर्म अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर दोनों में इंक्लूडेड है, दिया गया है, यानी कि फ्रैक्शन में है, इस एन के टर्म्स में है, जाहिर है कि एन के टर्म्स में होगा भी, लेकिन यूएन में अगर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी है, उसमें डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज बनाने के लिए जो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ एन वाले टर्म्स को रखते हैं वीएन के न्यूमरेटर में, और आपको डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन होता है वो ही आपको वीएन के डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ जो जनरल आपको बताएं यहाँ पर कि नाउ टू अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट for the convergence of given series, we construct an auxiliary series Vn whose nth term is Vn is equal to the highest power of, देखेंगे न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एन आपका टर्म जो है वो आपका रूट एन है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है आपका एन है। ये हमारे पास Vn बन जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर, तो ये हम लिख सकते हैं रूट एन, और इस एन को हम लिख सकते हैं रूट एन इंटू रूट एन। रूट एन से रूट एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√n, यानी कि आपका Vn मिल गया, वो है आपका 1/n⁻², ये मिल गया Vn। नाउ जस्ट टू अप्लाई योर कंपैरिजन टेस्ट, हमको फाइंड करना होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN/Vn फाइंड करना होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर UN ऑलरेडी पता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, UN के बारे में बात करें, ये है आपका √n/n प्लस √n, और यहाँ Vn जो निकला हुआ है वो आपका है √n 1/√n, तो ये हो जाएगा √n/1। तो ये देखें यहाँ पर, तो ऊपर हो गया हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर हो गया आपका √n से मल्टीप्लाई होगा तो n हो गया, और नीचे हो गया n प्लस √n। अब यहाँ से हम बाहर निकाल लें n, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड कर दें n से, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/√n, ये आएगा, और इसमें लिमिट रख दें तो ये हो जाएगा 1 फाइनाइट। अब ये फाइनाइट हो गया, हेंस by comparison test the series sigma un is divergent। ये डाइवर्जेंट क्यों होगा, बिकॉज सिग्मा Vn यानी कि सिग्मा 1/n⁻² इज डाइवर्जेंट। तो हमारा ये हो गया क्लियर कि ये जो सीरीज है, दिया गया सीरीज है, वो कैसी होगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो हेलो, हमारी बात क्लियर हो रही है सबको? तो ये जो सीरीज है वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब ये सीरीज के डाइवर्जेंट होते ही हमारे ये कंडीशन, इसमें आगे कुछ बात नहीं करनी है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू अप्लाई अदर टेस्ट। ये कंपैरिजन टेस्ट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये जो दिया गया है वो सीरीज कैसी हो गई, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर ये बात आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पर इस बात की चर्चा मैं कर दे रहा हूँ कि अगर कोई भी सीरीज है सिग्मा 1/n⁻p, तो ये आपकी कन्वर्जेंट होती है, ये कन्वर्जेंट होती है अगर p इज ग्रेटर देन 1, और ये डाइवर्जेंट होती है व्हेन p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें तो 1/, यहाँ जो लिखा हुआ है 1/n⁻1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 जो होगा n के पावर में है, तो यहाँ n⁻p है,
तो यहाँ से कंपेयर करें तो अगर p की वैल्यू है 1 से छोटी या a1 के बराबर है, ऐसे में ये सीरीज जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। ऐसी वास्ते जो गिवन सीरीज है वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे एग्जांपल के लिए। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, वो है आपका टेस्ट द सीरीज टेस्ट द सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 3 क्यूब 2 स्क्वायर बाई 3 क्यूब 3 क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज है 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज है, इसकी हमको टेस्ट करनी है कि किस तरह से हम लोग टेस्ट करें। तो ये सबसे पहला काम होता है कि इस तरह के सीरीज का nth टर्म लिखना। देखिए इसमें x नहीं है, x नहीं है का मतलब हो गया कि इसमें हमको कंपैरिजन टेस्ट से ही करना होगा। पहले हम शुरुआत जो इसका अप्रोच होगा, जो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास जो होगा वो आपका कंपैरिजन टेस्ट ही लगेगा, क्योंकि इसमें इस सीरीज में x इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई सीरीज को क्वेश्चन में दे दिया जाए और कहा जाए कि आप जो है इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करिए, तो सबसे पहला काम होगा उसमें देखना होगा कि x है कि नहीं है। अगर x है तो फिर हमको सीधे अप्लाई करेंगे डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट, और डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट से उसका कन्वर्जेंस हम चेक कर लेंगे। लेकिन जिसमें x नहीं है उसके लिए हम लोग सप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ये कोशिश ये करना चाहिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे आप एक आइडिया दिमाग में रखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करते करते आपको एक आइडिया मिल जाता है कि व्हेन द सीरीज डज नॉट कंटेनिंग contain any terms of x in the terms of the series, meaning thereby uh, if a series if a series not containing x, then we apply the comparison test, and if a series is containing x in the terms in their terms, then we apply the D'Alembert ratio test. तो आइए हम ये बात करते हैं कि इसमें तो नहीं है, लेकिन अब ये बात आती है कि इसका nth टर्म कैसे लिखा जाए। इसके nth टर्म के लिए जरा देखें हम यहाँ पर 2 के पावर कुछ है नहीं, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 4 के पावर 4 है। यहाँ देखिए तो 1 के पावर हम 2 1 कह सकते हैं, 2 के पावर 2 कह सकते हैं, 3 के पावर 3 कह सकते हैं, लेकिन ये 1 है हमारे लिए, जो हमारे लिए इस nth टर्म बनाने में घातक है। और मैंने आपसे बताया था कि एक इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें कुछ टर्म बाहर निकाल दें तो उसके नेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वो अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। अगर उसमें से कुछ टर्म निकाल लें या कुछ टर्म हम ऐड कर दें अपने पास से, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऐसे में उसके नेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टर्म 1 है जो हमारे लिए डेंजरस हो रहा है, तो हम यहाँ पर हियर वी फर्स्ट ओमिट, ओमिट का मतलब हम छोड़ना होता है, ओमिट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ देते हैं, एंड देन सिग्मा यूएन को हम मान लेते हैं, ये आपका हो गया 1/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब 4 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखें यहां पर तो इसका नाउ द nth टर्म
of this series is un is equal to, अब इस सीरीज का जो un है वो आपका हो जाएगा n to the power n डिवाइडेड बाई n plus 1 to the power n plus 1। अब जरा देखें कि क्या ये सही है। चलिए हम n is equal to 1 रखते हैं। n is equal to 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का पावर 1 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 plus 1 यानी 2 का पावर 1 plus 1 2 हो जाएगा। n is equal to 2 रखें तो हो जाएगा 2 का पावर 2। यहाँ रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 plus 1 यानी कि 3 का पावर ये 2 plus 1 ये भी 3 हो जाएगा। n is equal to हम 3 रखें तो 3 का पावर हो जाएगा 3। यहाँ रखेंगे तो 3 plus 1 हो जाएगा 4 और यहाँ भी 3 plus 1 4 का पावर 4 ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका nth टर्म मिल गया। अब हमारे पास बात आती है कि इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी सीरीज बनाना है वो कैसे बनेगा। तो ऑक्सिलरी सीरीज के लिए आपको पता होगा कि मैंने आपसे बताया था कि नाउ टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट we need auxiliary series। ऑक्सिलरी सीरीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी सिग्मा Vn की, whose nth term is Vn is equal to, जो हम लिखेंगे वो इसका हाईएस्ट पावर है तो n का पावर n ही रहेगा। और यहाँ भी अगर देखें हम तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर आपको जो मिल रहा है n का, वो मिल रहा है n का पावर हो जाएगा n plus 1, ये मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर n plus 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ n का हो जाएगा n का पावर n plus 1। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा आपका n to the power n डिवाइडेड बाई n to the power n into n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि Vn is 1 upon n। अब फिर क्या है, इसके बाद से आपको मैंने बताया था कि जब मिल जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है Vn और Un का रेशियो, और रेशियो जब निकाल लेते हैं तो फिर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Un अपॉन Vn निकालते हैं, इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Un जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, और हमारे पास Vn जो आया है वो आपको आया है n टू द पावर n, तो ये नीचे चला जाएगा, n टू द पावर होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, ये मिलेगा। तो ये n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसिल, एंड हियर इज जो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखें हम तो ये मिल गया आपको n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से यहाँ लगता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बन गया, यहाँ से हम n बाहर निकाल ले, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर ऑफ n प्लस 1, ये मिल जाएगा। ये बात हमको आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर? हेलो हेलो। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर बात हमारे पास दो बातें हैं। एक तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर ऑफ n, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। जब इसमें हम लिमिट रखेंगे, ये जो लिमिट रखेंगे इस वाले में, ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 बाई 1 इज 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n, या हम ये भी लिख सकते हैं इसको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n, और ये हो जाता है आपका 1 अपॉन e। क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता है कि ये आपको शायद मालूम होगा, ये आपको वेल नोन रिजल्ट है कि अगर यहाँ पर देखें हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अगर 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n है,
इसकी वैल्यू ई होती है। तो ई जो होता है वो आपका हो गया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट हो गया ये। अब ये फाइनाइट हो गया तो सारा का सारा दारोमदार जो है इस सीरीज का ये डिपेंड करता है आपके वीएन सीरीज पर। अगर वीएन कन्वर्जेंट होती है तो ये आपका दिया गया सीरीज यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपका वीएन कन्वर्जेंट नहीं होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो दिए गए सीरीज जो है आपका यूएन भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस वास्ते हम क्या करते हैं कि इसमें हम अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो हमारे पास वीएन है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ हम ये क्लियर दिख रहा है कि सिंस द सीरीज, द ऑक्सिलरी सीरीज, since the auxiliary series sigma vn is equal to sigma 1 upon n is divergent, is divergent। क्यों divergent? क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि because sigma 1 upon n to the power p is divergent for p is less than or equal to 1। ये इसके वास्ते ये हो गया डाइवर्जेंट। hence by comparison test, the given series sigma un is divergent। ये डाइवर्जेंट हो गया। and consequently, अब इसमें consequently अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, 1 प्लस सिग्मा यूएन, यानी कि 1 प्लस क्या था आपका √1 अपॉन 1 प्लस √1, सॉरी ये 1 अपॉन नहीं था, ये था हमारा सीरीज हमने क्या लिया था, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 to the power 4, 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब और 3 का पावर 3 अपॉन 4 का पावर 4 एंड सो ऑन इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहेंगे कि और फिर हम अपने इस तरह के हमने आपको आज बहुत सारे दो क्वेश्चन करा दिए आपको। इसके अलावा आपको मैंने जो मैंने टेस्ट जब कराया था उसमें भी आपको हर टेस्ट के साथ में एक एक प्रॉब्लम्स करा दिए थे। तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इस पे आइडियाज, सिर्फ ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडियाज हो जाए और इस आइडिया से आपको जब भी कोई क्वेश्चन का अप्रोच होगा तो वो इसका अप्रोच से आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर लें और उसके सही आंसर को प्राप्त कर लें। एक्चुअली मैं फिर से आपको एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ और आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करना चाह रहा था। तो मैं ये बता रहा था, देखो पता है मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आप जितने भी नंबर ऑफ प्रैक्टिस अपने करने की जो क्षमता के है, उसको प्रैक्टिस करने का जो आपका टेंडेंसी है उसको अडॉप्ट करेंगे, जो जो आप टेंडेंसी आपकी जो अडॉप्ट होगी उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्किल बढ़ता जाएगा। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स आपके दिमाग में आ जाते हैं और वो डेफिनेट टेक्निक्स का जो एप्लीकेशन आप करते करते वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, वो लर्न हो जाते हैं टेक्निक्स। और ऐसे में कोई क्वेश्चन का अप्रोच जब करते हैं तो उसके सही आंसर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो मैं ये आपको समझा दे रहा हूँ कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस घर पर करें। जो भी आपको दिक्कत होती है तो उस प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम इसमें हमने जो पढ़ाया है इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है तो इनबॉक्स में जाएं, इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपको आंसर तुरंत दिया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो का समाप्त करता हूं और फिर मैं आपको अगले वीडियो के लिए आपका स्वागत करूंगा मैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।